गाइस जो जो आ गया कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और वाटर बॉटल लेके बैठ जाओ साथ में, ठीक है। गाइस सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए और वाटर बॉटल लेके बैठ जाओ। 2 बार बोल चुका हूँ मैं सबको। एग्जैक्ट पूरे 5 मिनट बाद स्टार्ट कर देंगे। कोई रह गया तो रह गया, बस एग्जैक्ट 9:05 पे स्टार्ट हो जाएगी मीटिंग।
गाइस सारे जने कैमरा ओपन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। दोबारा बोलना ना पड़े, नहीं मैं फिर लीव कर दूंगा, सारे सबकी मीटिंग लीव कर दूंगा। दोबारा बोलना ना पड़े, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कैमरा कर लो ऑन और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और एक जगह टिक के बैठ जाओ सारे जने। हाफ एन आवर की मीटिंग होगी, ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, ठीक है। कर लो सारे जने कर लो, फिर मैं बोलना पड़ेगा एक दो का भी ऑफ है कैमरा। हाँ जी गाइस, कैसे हो सारे? बढ़िया। चैट ओपन है, चैट में बता देना, ठीक है। और अपन करते हैं, अभी काफी होंगे। अब सबको अलग अलग बुलानी पड़ेगी, कईयों को राम राम बुलानी पड़ेगी, कईयों को सत श्री अकाल बुलानी पड़ेगी, है ना। और कोई भी है क्या अपने मीटिंग में? अस्सलाम वालेकुम भी बोल देते हैं, क्यों पीछे रहना। चलो ठीक है। सबको पता है ना आज कौन सा टॉपिक है अपना? इनविटेशन, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, बट उससे मैं पहले ना एक चीज पूछना चाहूंगा सबसे। कॉपी पेन है ना सबके पास? एक बार कैमरे में दिखा दो सारे जने। एक, बाकी दो तीन और। यशवंत आपका, संदीप ताड़ा, ठीक है। ओके, चलो एक बारी ना चीज लिखो, लिखवाना चाहता हूँ आपसे। फर्स्ट एक बारी पॉइंट लिखो, अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं, बट मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ आपसे। लिखो एक बारी, फर्स्ट लिखो। अच्छा पहले तो ये जवाब दो, चैट एक में, चैट में जवाब देना। सबके पास चैट का ऑप्शन आ रहा है ना? एक बार चैट में यस करना सारे जने। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, ईमानदारी से जवाब देना है। जो भी मतलब जिन्होंने पहले ज्वाइन करा है या जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है ना, मतलब जिनको एक दो महीने हो गए हैं। आपने जिस चीज को लेके स्टार्ट करा था, जिस मोटिवेशन को लेके या जैसे भी आपने स्टार्ट करा था, क्या आपको लगता है कि उस जैसे स्टार्ट करा उसके बाद वो थोड़ा सा आपका मोरल डाउन हो गया? चैट में बताना एक बारी। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आया दोबारा बोल सकता हूँ। जब आपने स्टार्ट करा था, ये बिजनेस स्टार्ट करा था, तो मतलब पूरे सारे, मेरे अकॉर्डिंग तो सारे जने मोटिवेट होंगे कि अभी अब अच्छी चीजें होने वाली हैं, ऐसे होगा वैसे होगा सारी चीजें। और जैसे आप स्टार्ट करते हो एकदम आपको थोड़ा सा आपका मोटिवेशन डाउन हो गया होगा। किस किस का है एक बार करना फटाफट से। उसके रीजन है कुछ? अच्छा सबके यस आ रहे हैं। सारी डेड पड़े हो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा उसके ना 7-8 रीजन है, बताऊं? कॉपी पे लिखो। फर्स्ट रीजन है, क्या सुबह मॉर्निंग में अपने अपना इनको कॉल करते हो? कॉल काम स्टार्ट करने से पहले लिखो सारे ने, यस और नो लिख देना, ठीक है। लिख लिया? सेकंड है, डेली 7:30 देखते हो? ईमानदारी से बताना, ठीक है।
डेली 7:30 देखते हो, शॉर्ट में लिख लेना जो पॉइंटर में बता रहा हूँ। इन फ्यूचर आपकी भी टीम बनेगी, आप भी उनको गाइड करोगे, ठीक है। डेली 7:30 देखते हो। मार्केटिंग ब्रांड सबको आता है? चैट में ना बोलो, कॉपी पे लिख लो एक बार। मार्केटिंग ब्रांड सबको आता है। नेक्स्ट, डेली अपने अपना इनको ट्रैकिंग शेयर करते हो। यहाँ पे जो मेरी टीम से हैं उनका सिर्फ 1% है जिसका ट्रैकिंग आती है मेरे पास। नेक्स्ट, सही में काम कर रहे हो, दिल पे हाथ रख के बात कर रहे हो सब जन, ठीक है। सही से काम कर रहे हो जैसे आपको करना चाहिए। अगर मान लो आप कहीं जॉब पे हो, है ना, तो आप खुद देखो कि 9 to 5 जाते हो, वहां पे तो बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होती है, आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। आपको आवर्स देने चाहिए, चाहे वो आपकी चलो स्टडी चल रही है, 2-3 घंटे दे सकते हो, 4-5 घंटे दे सकते हो, उतना टाइम आप निकाल रहे हो, दे रहे हो फॉरएवर को, अपने बिजनेस को। लिख लिया। नेक्स्ट, क्या खुद से सेल्फ लर्निंग करते हो? अब ये चीज को पता नहीं ना, कि मान लो फॉर एन एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे रोहन है ना, अब ये जो भी लीडर्स है, अब उनको ये थोड़ी ना बताएगा कि रोहन की ये कमियां चल रही हैं, उसको ये सिखा देता हूँ, है ना। समझ रहे पॉइंट? क्या डेली सेल्फ लर्निंग करते हो सोने से पहले या जब भी आपको टाइम मिलता है? मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड पड़ा है कि आज मैं अभी सेल्फ लर्निंग करके हटा हूँ, अभी डेली करता हूँ, चाहे कुछ ना कुछ टॉपिक मिल जाए, चाहे कोई भी मुझे छोटा सिखा रहा है उस पर भी मैं सीख लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे बस 1-2 पर्सन नहीं कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, और वो आपकी लैक है, वो है सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, पर्सनल ब्रांड बना रहे हो अपना, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, पर्सनल ब्रांड। और लास्ट पॉइंट सबसे मेन, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे मेन है, जिस वजह से आपको काम करने की थोड़ी सी वो मिलती है, ताकत, है ना, क्या आपने अपना गोल सेट करा है, वाई क्लियर करा है? मैं दिखाऊं अपना वाई, बट नोट्स में दिखाता हूँ, मैंने ये लिखे थे कुछ टाइम बाद, लिखे थे। लास्ट वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका वाई तो क्लियर होना चाहिए। अभी आपको मैं भी दिखाता हूँ। अब चैट में लिखो सारे जने, 8 पॉइंट थे, 8 में से आपको आपके कितने कंप्लीट है? फटाफट से करो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। ऐसे दिखेगा नहीं मोबाइल में आपको मेरा भाई। चलो चलो, 6 ओके, और 3 ठीक है, करो 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 फटाफट। 4 ठीक है, अच्छा आगे करो भाई, आगे फटाफट, एक्टिव रहो भाई, ऐसे नहीं है रोटी राटी खा के नहीं आएंगे सारे जने हैं। 3 ठीक है संदीप, आगे राजीव ठीक है, हाँ राजीव का तो मुझे पता है, आगे भी फटाफट। चलो ठीक है, ये चीज है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वजह से आपका मोरल डाउन है सबका, अगर ये चीज आपकी सारी कंप्लीट है ना, मैं कह रहा हूँ आपका चाहे अपलाइन इस बिजनेस में है भी नहीं ना, फिर भी ग्रो कर लोगे, ठीक है। अभी एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अभी देखो ऑलमोस्ट सबने एनरोल करके स्टार्ट करा होगा ना बिजनेस अपना, है ना। एक आधा पर्सन होगा जिसने एनरोल नहीं करा होगा, वैसे डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया होगा। अभी आप सबको पता होगा कि जब आप किसी पर्सन को एनरोल करवाते हैं, उसके बाद आप 3 कोर्सेज शेयर करते हैं ना, एक कम्युनिकेशन स्किल्स, एक पर्सनल ब्रांडिंग, और एक क्लोजिंग के ऊपर, है ना, लीड अभिषेक सर का। ओके, तो आप मुझे बताओ तीनों कोर्सेज आपने देखे हैं? मैंने तो देखे, मैं नोट्स दिखाऊं आपको, अभी देखो चैट में बताना, ईमानदारी से बताना, कोई बात नहीं, जिसने नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अगर सबको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट अनमोल सर का, ये मैंने पहले के बना रखे, अभी और लेटेस्ट आ गया तुषार सर का या अभिषेक सर का, अब आपने बनाए हैं। फर्स्ट जो कोर्स है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप, मैं कह रहा हूँ, लाइफ में नहीं ग्रो कर सकते, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखे तो उसको देख लो, अभी मुझे लग रहा है शायद वो अपग्रेड हो गया, और शायद न्यू उन्होंने लॉन्च कर दिया सर ने, ठीक है, वो तो देखूंगा मैं, दोबारा से देखूंगा। ओके, तो भी आज मेन टॉपिक है इनविटेशन,
ठीक है। अगर आपका इन्विटेशन है तो बोल जो आप कुछ भी कर सकते हो इन बिजनेस में, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट सबको आता ही होगा इन्विटेशन, या कोई किसी की प्रैक्टिस चल रही है ना, तो इन्विटेशन सबको आता होगा कि कैसे करते हैं, अपने अपलाइन का डुप्लीकेट करना है ना। इन्विटेशन की कभी भी स्क्रिप्ट नहीं होती, ओके। इनविटेशन की कभी भी स्क्रिप्ट नहीं होती। हाँ, स्टार्टिंग में मानते हैं कि आप अपने जब अपलाइन को डुप्लीकेट करते हो, ठीक है, तब थोड़ा सा वो हेल्प लेने के लिए आप कर सकते हैं अपना फ्लो बनाने के, ठीक है। सबको वॉइस आ रही है ना मेरी प्रॉपर? एक बार टैक्स करना, फटाफट से एक बार टैक्स कर दो। ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आप करते हैं स्टार्ट प्रॉपर मीटिंग, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, इसके अलावा वैसे देखो कुछ टॉपिक में है नहीं, इनवाइट सिंपल सा तो होता है, बस आपने ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, ठीक है। अभी फर्स्ट हेडिंग डाल दो सैलरी में, ऊपर जैसे टॉपिक लिख लो, इनविटेशन लिख लो, अब से स्टार्ट है मीटिंग प्रॉपर वे में। इनविटेशन लिख लिया, अब लिखो एक पॉइंटर लिखो, माइंडसेट बिफोर इनवाइटिंग, लिखो सारे जने लिखो, माइंडसेट बिफोर इनवाइटिंग। अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखना, इन फ्यूचर फिर आप अपनी टीम को सिखा पाओगे, ठीक है। फर्स्ट आता है कॉन्फिडेंस, लिखो कॉन्फिडेंस। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। यू आर गिविंग वैल्यू नॉट बैगिंग। आप अगले पर्सन को वैल्यू दे रहे हो, उसको भीख नहीं मांग रहे। अगला पर्सन आपके पास आया है फॉर्म अप्लाई करके, ठीक है, तो उसके आगे यार नहीं कहना कि वो कर लो कर लो कर लो, नहीं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। सेकंड है एक्साइटमेंट। ये इतना सिर्फ तीन चीजें हैं, एक्साइटमेंट, एनर्जी और कॉन्फिडेंस, मेरे अकॉर्डिंग सारे बिजनेस में, चाहे वो क्लोजिंग है, फॉलो अप है, चाहे जोन सा मर्जी टॉपिक है। एक्साइटमेंट का आपको एक सबको बताऊं, शायद मैंने अपनी टीम को बता रखा होगा, एक दो पर्सन को। जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मुझे सर ने 30 लीड्स दी थी, और 30 में से जो सेकंड पर्सन था ना, सेकंड पर्सन, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक्साइटमेंट होती है ना, सब में थी ना, राजीव, अंजलि, तमन्ना, रोदीप, यश और भी जितने भी बैठे हैं, है ना, सब में एक्साइटमेंट होती है ना। मुझे, मेरे में जीरो स्किल थी, जीरो। और सेकंड पर्सन था जिस पर्सन ने मेरे से एनरोलमेंट भी करवाई, 7 डे भी करे और 2CC भी करी, खुद ही मैंने क्लोजिंग कर दी। अब आप खुद बताओ, स्टार्टिंग में क्या मैंने कुछ सीखा होगा? कुछ भी नहीं था, बस एक्साइटमेंट थी। समझ रहे हो? एक्साइटमेंट इतना आपका काम वो करती है, समझते हो? एक्साइटमेंट से सारा काम है। थर्ड पॉइंट देखो, क्लैरिटी। ये पॉइंट आपको मैं वो बता रहा हूँ, अब जैसे किसी को इनवाइट करते हो उससे पहले आपके माइंड में क्या चलना होना चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी। नेक्स्ट बिलीव। बिलीव इसके ऊपर मैं बताता हूँ, कल परसों मैंने नोटिस करा था। बिलीव आपको खुद के ऊपर होना चाहिए। आप खुद बताओ, एक मिनट, कैमरा भाई जिस जिसका ओपन नहीं है कैमरा ओपन कर लो। बिलीव, ये देखो सुनो मेरी बात, बिलीव आपको अगर खुद पे नहीं है तो किसी पर्सन को आप पे कैसे हो जाएगा? सोचने वाली बात है। अगर आपको ही खुद पे नहीं बिलीव है तो कोई थर्ड पर्सन आप पे कैसे बिलीव कर लेगा? अभी मैं कल परसों एक वो था, टीममेट था, उसको 30 लीड्स मैंने दी, ठीक है। अब उसको पहले 10 लीड में मतलब वो ऐसे सोचने लग गया कि मेरा तो सारा दिन ऐसे जाएगा। उसने वो बिलीफ अपने माइंड में ऐड कर लिया और सारी लीड्स वेस्ट। सोचो, अगर कोई पर्सन आपको नो बोल देता है, या आपकी मतलब अभी चलो अभी प्रैक्टिस हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, कोई पर्सन आपको नो बोल देता है, नो की फुल फॉर्म क्या होती है? कृष्णा सर ने भी बता रखी है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, समझ गए? तो बिलीव होना चाहिए आपको खुद पे। और तरंग अरोड़ा, उन्होंने यहाँ पे टैटू बनवा रखा है बिलीव का, तो देख लो, समझ गए? नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस क्लियर होना चाहिए भी, आप कॉल क्यों कर रहे हो पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट स्माइल वाइल टॉकिंग, ठीक है। अब आप वैसे करके देख लेना, किसी को भी कॉल लगाओगे ना आप, मान लो ऐसे नॉर्मल कॉल लगा रहे हो, है ना, विदाउट स्माइलिंग, तो बंदे को पता लग जाएगा। अपना स्माइल करके बोलेंगे, अगर आप हंसते भी नहीं आए फिर भी बंदे को पता लग रहा है कि अगला बंदा हंस के बोल रहा है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर होती है, इससे रिफ्लेक्ट होती है अगले पास। नेक्स्ट है नो एक्सपेक्टेशन। रखनी क्यों है एक्सपेक्टेशन? किसने कहा आपका एक्सपेक्टेशन रखो रिस्पेक्ट से अभी स्टार्टिंग स्टेज पे? अभी आप में और मेरे में कितना डिफरेंस है, या मेरे में और अरु सर में कितना डिफरेंस है? बताओ सारे जने, सिर्फ एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, समझ गए? उन्होंने उतनी वो नो झेल लिया, उनको एक्सपीरियंस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई, और भी काफी सारी चीजें हो गई हैं,
बस आपको थोड़ा टाइम लगेगा, करते रहेंगे, टाइम हो जाएगा बस, फिर आप भी उनके क्या आप तो उनसे अच्छे ही कर लें, पॉसिबिलिटी है। काफी सारे लीडर्स हैं जो अपने अपलाइन से भी ऊपर जा चुके हैं। अभी तुषार सर है, सबको पता है कि अरू शर्मा सर की अपलाइन है, ठीक है। अब अरू शर्मा सर की एक डाउनलाइन है हिमांशु शर्मा, सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इन तीनों का सेम लेवल है, सीनियर मैनेजर है। ये बिजनेस क्या है, जो पर्सन जितनी मेहनत करेगा वो अपने अपलाइन से भी ऊपर जा सकता है, समझ रहे हो। अब जैसे तरंग सर है, अब तरंग सर ने कृष्णा सर को ज्वाइन कराया, बट कृष्णा सर ही क्यों टॉप पे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत जानती करी, समझ रहे हो ये चीज। लास्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट। जब भी आप कॉल करते हो रिस्पेक्ट से आपने बात करनी है, ये नहीं कि हमें उसके बिल्कुल डाउन हो जाना, अथॉरिटी भी बना के रखनी है और रिस्पेक्ट से बात करनी है। अब आप खुद इमेजिन करो ना, अब सबकी जिंदगी में दुख तकलीफ है ना, सारे तंग है। अब कोई बंदा आपको ऐसे कॉल करके बोले है ना, मतलब थोड़े अथॉरिटी से बात करे, बिल्कुल पोलाइट होकर नहीं बात कर रहा वो, तो क्या आप उसकी बात सुनोगे? नहीं सुनोगे। बंदों को सुनने वाला कोई चाहिए, क्या भी उसकी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने कॉल करने से, किसी को इनवाइट करने से पहले अपने माइंड में ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। अब करते हैं, देखो इनविटेशन सबको आता है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सेकंड है इनवाइट स्ट्रक्चर या इनविटेशन स्ट्रक्चर, लिखो सेकंड पॉइंट। और जो जो नोट्स बना रहे हैं, अगर किसी के भी मेरे पास नोट्स नहीं आए या उसके अपलाइन के पास नोट्स नहीं आए, तो आगे से कोई मीटिंग नहीं होगी या उसको एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सीखने आए हो तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ सिखाने के मामले में, ठीक है। अब इसके 3 वो बना लो, अब नीचे या कॉलम बना लो या ऐसे करके बना लो अपना। क्वेश्चनिंग, इनविटेशन के स्ट्रक्चर होते हैं, फर्स्ट होता है क्वेश्चनिंग, ओके। लिख लो। सारे लिख रहे हो ना, मुझे शक हो रहा है काफी पर्सन नहीं लिख रहे, चलो नोट्स आ ही जाएंगे, पता लग जाएगा, कोई नहीं। सेकंड है वर्क क्लियरिटी, और लास्ट है पिचिंग, समझ गए। अब इसका मतलब क्या होता है, सुन लो एक बार, लिख लो और मैं बताता हूं। क्वेश्चनिंग का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन को क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि हाँ जी मेरी बात राहुल से हो रही है, हाँ जी, अपने बारे में बताते हो, उसके बारे में पूछते हो, ये होता है क्वेश्चनिंग का पार्ट। उसके बाद होता है वर्क क्लैरिटी कि हाँ जी मैं एक सोसाइटी रन कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में, वो होता है क्वेश्चनिंग का पार्ट, ठीक है। लास्ट होता है पिचिंग। पिचिंग क्या होती है, जब आप वीडियो पिच करते हो या सेशन के हाई बना के उसको पिच करते हो, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इनवाइट में, कुछ भी नहीं है, समझ गए। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट थर्ड लिखो पॉइंट, थर्ड मतलब थर्ड कॉलम में उसमें बनाओ हाउ टू इंप्रूव योर इन्विटेशन, इसमें मैं थोड़े अपने भी तरीके बताऊंगा, मैंने अपनी टीम वालों को तो बता रखे हैं, बट चलो सबके बता देते हैं दोबारा से। लिख लो हाउ टू इंप्रूव योर इन्विटेशन। फर्स्ट लिखो पॉइंट, राइट योर स्क्रिप्ट एग्जैक्टली, कॉपी पेस्ट जो आपके अपलाइन ने आपको इनविटेशन शेयर कर रखी है। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया स्क्रिप्ट नहीं होती, बट आपको स्टार्टिंग स्टेज पे वो होता है। अब मुझे अरू सर ने भेजी थी, अब मैं अरू सर की थोड़ी ना करता हूँ, टाइम बाई टाइम मेरा अपना खुद का एक हो गया, इन्वेंट हो गया, समझ रहे हो, ऐसे करो। राइट योर स्क्रिप्ट एग्जैक्टली, ठीक है, अकेला अकेला वर्ड। सेकेंड पॉइंट लिखो रिकॉर्ड योर वॉइस एंड चेक एनर्जी, रिकॉर्ड योर वॉइस एंड चेक एनर्जी। खुद से करो प्रैक्टिस, करते रहो। आप मेरी बात सुनो, अब काफी का होता होगा कि सर हमारा इनवाइट अच्छा हो गया, बस लीड शेयर कर दो, बस अब तो फोड़ेंगे टीम। आप खुद सोचो, अभी एक पर्सन को कॉल तो करेंगे, अभी आपको अगर वो न्यू लीड्स दे दे तो आपको नहीं लगता कि आपके पैसे वेस्ट होंगे, आप मतलब डेट वो कर दोगे, खराब कर दोगे लीड्स। इससे अच्छा आप पहले अपना फ्लो बना लो, जब आपका फ्लो अच्छा हो गया तब आप न्यू लीड्स पे काम कर लेंगे, समझिए ये पॉइंट। खुद की वॉइस को रिकॉर्ड करो, इनवाइट को रिकॉर्ड करो, उसके बाद सुनो, कॉपी पेन ले लो, गलतियां लिखो, ठीक है। उसके बाद अपने अपलाइन को शेयर कर दो, क्या भी सर, अरे जब तक यार आप सारे ना अपने अपलाइन की मतलब पीछे नहीं ना पड़ जाते कि सर ये मेरा फॉलोअप है, ये मेरी क्लोजिंग वो है, इनवाइट है, ये सारी चीजें, क्या भी सर सुनो मेरी, आप सुनो, आप भेजते नहीं, एक आधा पर्सन ही भेजता है। मैं तो कहता हूँ सारे जने मुझे भेजो, जितने भी ये टीम में, चाहे एकम की टीम से आए, किसी की भी टीम से आए, मैं तो कहता हूँ सारे मुझे भेजो, मैं तो सुनने के लिए रेडी हूँ। अब तमन्ना एक दिन मुझे कितने मिनट की थी तमन्ना, 1.5 घंटे की, नहीं 1 घंटे की थी शायद फॉलोअप की,
आधे घंटे की बात ऐसी कुछ थी, आधे पौने घंटे में सुनता रहा, अभी भी मेरे डायरी के पीछे लिखे हैं उसकी कमियां। अब भेजो तो सही, ऐसा कहीं पे कल्चर मिलता है कोई आपकी कमियां बता रहा है? बताओ, आप करते ही हो नहीं। करो तो सही, इनवाइट करो, अपने अपलाइन को शेयर करो रिकॉर्डिंग के, सर सुनो, शाम को फिर पूछो सर आपने सुनी, पीछे पड़ जाओ बिल्कुल। मैं तो सर के पीछे पड़ जाता हूँ। अभी भी सर ने मेरे एक डे वन के फॉलोअप का नहीं सुना हुआ, मैं सुनवाऊंगा। पीछे पड़ो ना, पीछे नहीं पड़ते तुम, भूख ही नहीं है तुम्हें, तुम पूछते कि मेरे सर तो गुस्सा कर देंगे, ऐसे है वैसे है, पीछे पड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है जो मैंने खुद करा था इम्प्लीमेंट, मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस कर लो, या आगे अपना फोन रख लो, वीडियो ऑन कर लो, उसके बाद इनवाइट स्टार्ट करो वीडियो कॉल पे। सारी गेम ही कॉन्फिडेंस की है। ठीक है, और अगर किसी को फ्री में इनवाइट करने हैं, सिंपल सी टेक्निक बताऊं जो मैंने चलो बता रखी है अपनी टीम में। आप किसी को भी ना, आपकी इनविटेशन अच्छी होगी, ठीक है, मतलब आगे कॉपी रख लो ऐसे करके, ठीक है, किसी का भी रैंडमली अपने माइंड में नाम सेव कर लो, जैसे दीपक लग गया है ना। अब मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, स्टार्टिंग में जैसे अब मैं मार्केट जा रहा हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ, किसी का भी रास्ते में दीपक आ गया, राहुल आ गया, किसी का भी आ गया, माइंड में वो ऐड करके स्टार्ट। अपने फ्लो ही तो बनाना है, एक बार फ्लो बन गया फिर तो आप खींच ही दोगे सारे जने काम, समझ रहे हो? नेक्स्ट है, दोबारा रिपीट हो गया ये, बट फिर देखो दोबारा रिपीट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। आपको पता है एक मैं जब पहले वो करता था ना, जॉब करता था मैं पहले, तो वहां पे हमारा स्टाफ का एक स्टाफ था, छोटी हाइट का था, वो सर था। वो लड़के में इतना कॉन्फिडेंस, वो चाहे झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उसकी सारी यकीन मानी जाती, मतलब झूठ भी बोल रहा था ना, फिर भी उसमें बंदे में कॉन्फिडेंस था। इतना टूट के आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे मैंने घर में कुछ तोड़ फोड़ भी कर दी ना, आपको फिर भी होना चाहिए नहीं ये तो मैंने करा ही नहीं, कर लो चेक, कैमरे चेक कर लो, मैंने तो करा ही नहीं। समझ रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और पहली चीज, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा आप में, आप मुझे बताओ, जो भी यहाँ पे 2cc वाले हैं, नोवस है, आप एफबीओ, चलो 2cc वाले एफबीओ है, चलो इन फ्यूचर आप भी बनोगे, ठीक है। एफबीओ का मतलब क्या होता है बताना जरा, एक बार चैट में बताना, देखते हैं चैट में कितने % एक्टिव है। एफबीओ की फुल फॉर्म बता दें, चलो आज टेस्ट करेगा आपका, आप किसी दिन मार्केटिंग प्लान पे भी रखेंगे मीटिंग टेस्ट के लिए। करो करो करो, चैट करो, एफबीओ की फुल फॉर्म। किसी को नहीं पता? वाह, क्लैप्स, बहुत बढ़िया। सच में नहीं पता अभी आ रही है चैट? अरे मेरी टीम वाले तो नाक ना कटाओ। चलो बता देता हूँ, एफबीओ का मतलब होता है फॉर एवर बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर, हाँ देखो संदीप का आ गया है ना, बिजनेस ओनर भाई। 160 से भी ज्यादा देशों में जो कंपनी रन कर रही है अपना बिजनेस, उसके आप एफबीओ हो। अभी आप ये ना सोचो कि आप कल इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, कहीं पे भी जाके कर सकते हो, बट आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। ये नहीं कि आपको इंग्लिश आती नहीं और आप बस यहीं पे हो, समझ रहे हो? बिजनेस ओनर, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा आप में? ठीक है, लिख लिया पॉइंट। अब नेक्स्ट है फोर्थ, जिसको आप बोलते हैं कॉमन मिस्टेक्स, जो मेरे अकॉर्डिंग सबकी आती है, मेरी भी आती है कभी कभी। लिखो, फर्स्ट पॉइंट है ओवर एक्सप्लेनेशन, या ओवर एक्सप्लेनिंग, ऐसे लिख सकते हो, ओवर एक्सप्लेनिंग। ओवर एक्सप्लेनिंग, किसने भी पर्सन ने आपको ये पूछ लिया इनवाइट करते हैं कि सर थोड़ा सा तो काम बता दो, वो बताएं। आप में किसी में भी अथॉरिटी नहीं होती तब जब आप इनवाइट करते हैं किसी को। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अथॉरिटी से आप बात कर रहे हो, बंदे का मतलब ही नहीं आपसे पूछ लिया कि हाँ भी काम बता दो। मेरे केस में तो कभी, मैं बता दूं, मेरे केस में अगर हुआ होगा वो होगा 1000 में से कोई एक प्रोस्पेक्ट आया होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बैगिंग। बैगिंग नहीं करनी, भीख नहीं मांगनी आपने, मतलब आप भीख मांगने लग जाते हो कि हाँ जी मेरी बात राहुल से हो रही है, हैं ऐसी टोन में बात करते हो, अगला बंदा तो आपके धड़क मार के जाएगा, कभी चल काट दे फोन तेरा। देने वाले आप हो, उसने आपका फॉर्म अप्लाई करके आपके पास आया है, तो आप एक लेवल अप बनता उससे। ठीक है, बैगिंग नहीं करनी, आप देने वाले हो। ओके, थर्ड है
टू लॉन्ग कॉल्स, मतलब काफी ज्यादा आपकी लंबी इनविटेशन चली जाती है। मैंने काफी अपने टीममेट्स की भी उनको बताया कई बार, कईयों की 6-7 मिनट की चली जाती है, कईयों की 8-8 मिनट की भी थी एक पर्सन की, है ना। मतलब जो इनविटेशन होती है ना, शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखा करो, 3 to 4 मिनट्स की होती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, नो कंफर्मेशन, कंफर्म करते नहीं ऐसे, जो भी अभी चलो सेशन वाली अपने चल रही है उसमें 2 मिनट की वीडियो होती है, आप नॉर्मली ऐसे भेज देते हो, है ना, कि हाँ जी देख लोगे, चलो ठीक है देख लेना, ऐसे नहीं ना, 2-3 बारी कंफर्म तो करो कि हाँ जी देखो, वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए एंड आपको फिल्टर आउट करने के लिए मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो डिजाइन करी है जो कि सिर्फ 2 मिनट की है। अब राहुल आप मुझे बताओ कि आप पक्का 2 मिनट के लिए फ्री हो? अभी देख के आप मुझे कॉल बैक या टेक्स्ट कर दोगे? हाँ पक्का श्योर हो? हाँ जी सर पक्का श्योर। अगले बंदे की टोन से पता लग जाता है कि हाँ भी श्योर है। अगर ज्यादा ढीले बोल रहे हैं कि हाँ जी सर, फिर एक बार और पूछो, भाई पक्का बताओ सीरियस हो कि नहीं, मैंने जो पर्सन सिलेक्ट करना है अभी करना है, उसके बाद नहीं मैंने सिलेक्ट करना पर्सन। कंफर्म कर लिया बस, कंफर्म नहीं करते आप, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लो एनर्जी। यार आप कुछ खा पी के कॉल नहीं करते, आप लग जाते हैं बस सुबह उठे, बस सर ने बोला है और बस लग पड़े। थोड़े यार रोटी राटी खा लो, एनर्जी कर लो, थोड़ा वर्कआउट कर लिया करो, हैं, एनर्जी अपनी हाई रखा करो। नेक्स्ट, ये पॉइंट लिख लिया सबने एक बारी, ऐसे कर दो, टेक्स्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके 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 चलो ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है ना, 6 पॉइंट है, आपके ना नेगेटिव पोस्ट नहीं होने चाहिए, नेगेटिव पोस्ट नहीं करने, पॉजिटिव पोस्ट करने हैं। अब ये होता क्या है आपको बताता हूँ। नेगेटिव पोस्ट क्या होता है, आप कहीं भी रुकोगे, है ना। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ फल, जैसे कि आप रुके, हाँ जी मेरा नाम अमरप्रीत सिंह है, समझ रहे हो, ये नेगेटिव पोस्ट होते हैं। पॉजिटिव पोस्ट लेने आपने, नेगेटिव पोस्ट बिल्कुल नहीं लेनी। अब पॉजिटिव पोस्ट कहाँ पे लोगे मैं बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं स्टार्ट करूंगा कि हाँ जी मेरी बात राहुल से हो रही है, राहुल आपने अभी रिसेंटली मेरा फॉर्म अप्लाई करा था, ठीक है, आपको कुछ एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्क रिगार्डिंग, कहीं पे भी फुल स्टॉप आता है, वो होता है पॉजिटिव पोस्ट। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव पोस्ट लेने हैं, ठीक है। रैंडमली कहीं भी रुक नहीं जाना, क्या भी बात करते अरे यार मैं रुक भूल गया, मैं 1 मिनट रुक, मैं आपको होल्ड करके फिर बताती हूँ, ऐसे नहीं करना। स्टार्ट तो स्टार्ट, ठीक है। मेरे साथ भी कई बार ऐसे हो जाता है, मैं स्टार्टिंग में काफी गलती करी है कि इनवाइट कर रहा हूँ किसी के भी पर्सन को, भूल गया बीच में इनविटेशन, कॉल कट। तो आपको ये सजेस्ट करूंगा सामने कॉपी रखो, जब तक आपका फ्लो नहीं ना अच्छा बन जाता। मैं भी कई बार देख के कर लेता, दिक्कत नहीं, क्या देख के करो बोल रहे, ठीक है। लास्ट यार अपना व्हाट्सअप तो सही कर लो सारे, सबको तो चलो मैं 2-3 पर्सन अभी मैंने रिसेंटली देखा, अपने यार व्हाट्सअप तो सही करो। किसी ने ऊपर दिल से लगा रखे हैं, किसने क्या कर रखा है, अरे यार आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर लो ना, पीछे कवर फोटो अच्छी से लगा लो। अगर किसी ने मेरा नहीं देखा तो एग्जांपल मिल जाएगा, एकम सर का मिल जाएगा आपको एग्जांपल। व्हाट्सएप तो सही करो, अगला पर्सन फॉरएवर को ज्वाइन नहीं कर रहा ना, चीवर्स क्लब को ज्वाइन कर रहा है, अगला पर्सन आपको ज्वाइन कर रहा है। तो इंप्रूव योर सेल्फ, करते रहो करते रहो करते रहो, छोटी छोटी चीज चेंज कर दो जो जो होती है। व्हाट्सएप अपना चेंज कर दो बढ़िया तरीके से, उसमें दिल ये बूटियां बाटियां से ना लगाओ, वो दूसरा सिंपल व्हाट्सएप रख लो आप, समझ रहे हो। व्हाट्सएप अपना सही करो सारे जने, ठीक है। तो बस ठीक है, इनवाइट तो सबको करना आता है। बाकी अभी मैंने कल बोला था ना सबको, कल भी बोला था आज भी बोला था, जो आज का टॉपिक है इनविटेशन, इसको लेके किसी के कुछ भी डाउट्स हैं चैट में फटाफट लिख दो, 2 मिनट का टाइम दिया सबको, और पानी पुनी पिलो जो इसमें पीना, फटाफट से लिख दो। कुछ भी डाउट है, किसी को कुछ भी डाउट है, बार बार देखो मीटिंग आपको मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार मीटिंग करनी है एक ही टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अभी इस मंथ जैसे अपन ने संडे सीरीज निकाली है, ठीक है, अगले मंथ कुछ और देख लेंगे, बट टॉपिक अलग होते रहेंगे। सर प्रश्न के बारे में अच्छा लिख लेते हैं, फिर बाद में करते हैं, लिख लो फटाफट से, लिख लो सारे जने। सर प्रश्न, हाँ वर्क के बारे में पूछता है, तो ये आपकी इनविटेशन में होना चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा क्या उसको हिंट दे रहे हो कि वर्क है क्या, है ना। जैसे मेरी इनविटेशन में क्या थोड़ा सा बंदे को ऐसे बोलता हूँ, सुन लेना कि
फॉर एग्जांपल जैसे कि हाँ जी, जो मेरा वर्क होता है ना सोशल मीडिया के ऊपर होता है, लाइक लीड जनरेशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, और भी मल्टीपल फैक्टर्स में हमारा वर्क होता है। ठीक है, इसको बंदे को थोड़ा सा आइडिया मिल गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था ना, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए बोलने की, और वॉइस मॉड्यूलेशन में होना चाहिए। अगर बंदे में ये चीजें बंदा पूछते नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो पूछनी चाहिए। अगर ज्यादा वो फोर्स कर रहा है फिर तो आप में ही कमी है फिर। रोहन का है सर, अगर बोलेगी मैं ऑफलाइन करूंगा या करूंगी तो उसको बोल, वहां पे लिखा ही होता है, जो भी आप जहां से भी आपकी लीड्स आती हैं वहां पे लिखा होता है ऑनलाइन वर्क। और कोई और किसी के डाउट नहीं है? पूछ लो, आज खुला हुआ है, पूछ लो जिसको भी कुछ भी पूछना है। बस 1 मिनट और है, उसके बाद फिर आप लाइव करके दिखाएंगे। गाइस देख लो, अभी तो आप सभी लोगों को मौका मिल रहा है, जो जो चीजें आपको लगती है ना, पहले जिस चीजों में आप यहाँ तक है ना कहीं अड़ रहे थे, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो रहे थे इस पॉइंट तक, वो चीजें जितनी भी आज है पूछ लो। मौका आपके पास में नवंबर की संडे स्पेशल ट्रेनिंग रखी इसलिए है ना, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए। तो जो जो जिस जिसको सोल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का, एनरोलमेंट तक का है ना, कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, अगर कोई है ना ऐसी इशू कोई भी लग रहा है जो आपके माइंड में है, जो नहीं बोल पा रहे, चैट में लिख दो, अनम्यूट करके बोल दो भाई, जरूर पूछो इन चीजों को, बिकॉज ट्रेनिंग कहीं ना कहीं रखी आपके लिए गई है ना। तो जितने हैं, चाहे एक है चाहे 10 क्वेश्चन है, पूछो। अरे ये मतलब ऑफलाइन ही करना है तो ऑफलाइन तो अपना वर्क होता ही नहीं ना। ऑफलाइन तो फिर वो पहले होता था अपना, मेट्रो वगैरह में जैसे कृष्णा सर वगैरह करते थे पहले, है ना। अब तो सारी चीजें ऑनलाइन ही होगी, उसको क्या ही बोलोगे फिर आप। बस किसी का और डाउट नहीं है फिर? अपना मतलब सारे 1-2% ने ये डाउट पूछा है ना, सबको लगता होगा हमारा तो इनविटेशन बहुत अच्छा है, अभी करूँ सबको इनम्यूट? अपन एक वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक चीज, सबको बताता हूँ क्या करनी है, मैंने लिख रखी है, अच्छी लगेगी सबको। बट उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक बार चैट में सब मुझे टेक्स्ट करना कि कल जो अरुण शर्मा सर ने एक मीटिंग कंडक्ट करी थी जिसमें मैं भी आया था, किस किस ने देखी थी? करो, जल्दी करो टेक्स्ट। एक करो करो, ठीक है, राजीव था। और जिसका नहीं आएगा फिर मैं नाम बोलूंगा फिर। ठीक है, नो सर, रोहन, ठीक है, चलो कोई नहीं, वो रिकॉर्डिंग एक का मैंने शेयर कर दो। अच्छा तमन्ना, ठीक है, तमन्ना का पता है। नहीं करी जी, ठीक है, 2-3 आप ना पागल हो, इंक्लूडिंग मी। चलो आप मेरा रह, कोई दिक्कत नहीं है। परसों सर ने एक मीटिंग रखी थी न्यू एनरोलमेंट सिस्टम वाली, उसमें कौन थी? अरुण शर्मा सर की टीम के जितने भी पर्सन है, हिमांशु सर जो उनके मैनेजर हैं, और सेकंड मैनेजर जो समर्थ कुमार है ना, उन सबकी टीम, जितनी भी टीम है, आप खुद इमेजिन करो सर ने मुझे क्यों मौका दिया सिखाने का। सोचने वाली बात है, बताओ, सोचने वाली बात है ना। सर ने मुझे क्यों, इतनी टीम में मुझे क्यों बोला? क्योंकि मुझे रिजल्ट आ रहा है इसलिए। तो फिर आप क्यों नहीं वो कर रहे? पूछो ना फिर डाउट से, बात तो ये थी ना, डाउट पूछो। अभी एक का एक डाउट आया था, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट टेक्स्ट करना कोई पर्सन, बस इसके बाद लास्ट एक्टिविटी फिर आप चलते हैं, करते हैं। 1 मिनट। सर प्रोस्पेक्ट एनरोल के टाइम बोले कि आपने तो स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या बोले? ये तो फिर आपकी गलती, आपने बोल दिया। ये तो गलती है फिर, आप उसको बोल रही ना ये देखो मैंने ये इंप्लीमेंट करा था मैंने, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैंने पर्सन को जब मैं इनवाइट करता हूँ, ये एनरोलमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जब मैंने पर्सन को इनवाइट करता हूँ ना, अब मैंने ये इंप्लीमेंट करा था, मेरे 4% रेडी हो गए थे। मैंने कहा चलो कुछ चेंज करके देखते हैं, है ना। कि अब मैंने लास्ट में पर्सन को बोल दिया था कि अभी देखो जो वीडियो है ना उसमें आपको प्रॉपर वर्क नहीं समझ में आएगा, और ऐसे कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब बंदे के माइंड में चला गया कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अब आगे आती है तो बंदा फिर नेगेटिव तो होगा, समझ रहे हो? बंदे का पहले माइंडसेट क्लियर कर दो ना, ये चीज सेम क्लोजिंग पे भी मैटर करती है। कि बंदे का पहले माइंडसेट बना दो कि हमें फ्री में तो कोई चीज मिलती नहीं, फ्री में तो सिर्फ भीख ही मिलती है, और मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ मिलता नहीं, समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं।
बाकी आप एक एक्टिविटी करते हैं, सब ने करनी है, जिनके पास कॉपी पेन नहीं है वो उनकी गलती है। मैं 2 पर्सन को अनम्यूट करूंगा, इनवाइट करना है, बाकी सबने जो रेस्ट ऑफ द पीपल है उन्होंने क्या करना है, कॉपी पे सबकी अगर एक भी मिस कॉपी पे लिखनी है, ठीक है। फिर मैं अनम्यूट करके पूछूंगा भी किसको क्या क्या मिस्टेक लगी, ओके। बट उससे पहले एक बार एकम सर से पूछ लेते हैं अगर उन्होंने कुछ पॉइंट बताने होंगे आपको। हाँ जी एकम। हाँ जी भाई, आवाज तो आ रही है ना मेरे भाई, मेरी आवाज? आ रही है सर, आ रही है। चलो बढ़िया। बाकी यार काफी बढ़िया, मुझे तो अभी तक तो ट्रेनिंग लगी है ना, काफी अच्छी संडे स्पेशल। और भाई जो मेन चीज है ना, हमारे भाई भी बात कर रहे थे कि आपको पता, आप जो जो बंदा उस ट्रेनिंग में आता उसको पता था ना, अरु सर ने सोचो एक सीनियर मैनेजर को ना रख के अमर भाई को क्यों उस जगह के ऊपर है सामने लाया, सारी की सारी टीम के सामने, कि वो कहीं ना कहीं अपनी सारी की सारी टीम को सिखाए। रीजन इज ही वाज गेटिंग सम रिजल्ट्स, उसको रिजल्ट आ रहे थे भाई। अमर भाई को लिटरली 7 7 8 8 एनरोलमेंट्स आ जाती हैं एक सेशन के अंदर, तो आपको क्यों नहीं ना आ सकती? तभी तो आपके लिए इतना ज्यादा स्पेशल सेशंस अरेंज करवाए हैं, राइट? तभी तो क्रॉस टीम्स के लिए इतने ज्यादा अमेजिंग सेशंस पूरे के पूरे नवंबर मंथ के लिए अरेंज करवाए ना, तो दैट इज द रीजन। तो आप इन चीजों को अगर इंप्लीमेंट करोगे, क्यों नहीं आएंगे आपको रिजल्ट? ऑब्वियसली आएंगे ना, जब इनको आ रहे हैं तो हमें भी आएंगे जब ये चीजें। अब भाई मैं सही बताऊं तो मैंने भी वो सारी चीजें अभी नोट डाउन करी हैं जो भी सारी की सारी इस मीटिंग में आई थी, ठीक है? तो ये चीजें आप भी करो। और एक जो मेन पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ अमर भाई इसमें, दैट इज डोमिनेटिंग वॉइस। वैसे आपने ऑलरेडी ऐड करा है नियर एनर्जी पॉइंट, जो आपने बोला था एनर्जी के बारे में, वही चीज है, डोमिनेट करो। मैं जनरली मेरी टीम में देखता हूँ जितने भी लोग हैं ना, वो जनरली एक चीज गलती कर देते हैं, उनका प्रोस्पेक्ट ऊंची आवाज में बोलता है उनसे, और उनकी आवाज धीमे पड़ जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है। उस वजह से ना प्रोस्पेक्ट हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल नेगेटिव वे के अंदर देखता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं। तो वो चीज को अवॉइड कर लो, अपनी डोमिनेटिंग आवाज रखो। इतनी तो रखो एटलीस्ट कि हाँ बंदा थोड़ा सा, होता है ना, डोमिनेट सा फील हो हमें। ऐसा ना हो कि बंदा अब हमसे ज्यादा ऊपर हो रहा है और हमें धमका रहा है, डरा रहा है उस अब अपनी आवाज के स्टाइल में। उस चीज का एड ऑन करो। बाकी तो बढ़िया है, बाकी जो चीजें है ना हमारे भाई, आप करो कंटिन्यू मीटिंग में, जो आपने एक्टिविटी प्लान करी है करो भाई। बाकी करो सभी नोट, फिर देखते हैं किस किस का कैसे कैसे आता है इनविटेशन वगैरह। ओके सर, करते हैं, कोई बात नहीं। तमन्ना आप कर लो अनम्यूट एक बारी। और हाँ जी सर। और कौन है? तमन्ना, यश, ठीक है। और कर लेते हैं आप रोहन। रोहन आप कर लो। अब रोहन मुझे लग रहा है 2 होंगे शायद। ठीक है, ठीक है। कहीं भाई, अभी तमन्ना आपने रोहन को करना है, इनवाइट करना है, और रोहन प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। और रोहन वैसे ही मतलब आपने प्रोस्पेक्ट बनना है जैसे नॉर्मल होता है, ज्यादा ये नहीं कि हाँ भी अगर आपको इनम्यूट करवाया तो आप बिल्कुल ही वो बन जाओ, ठीक है। सबको मौका मिलेगा ऐसे ऐसे, ओके। और बाकी जो जो सुन रहे हैं, जिनको आ रहा है, कितने भी पर्सन है, चाहे 4 5 जितने भी बंदे हैं, सबने कमियां लिखनी है, जो जो आपको लगता है कि हाँ भी कुछ भी कमी है, सबने लिखनी है। फिर सबसे मैं अनम्यूट करके पूछूंगा। हाँ जी, तो मैंने स्टार्ट करो। सुनो, एक बारी बात सुनो, चाहे खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट रुकना नहीं है। ये ना सोचो कि अभी मीटिंग में आपको मौका मिला है, तो अगर मीटिंग में आपको मौका मिला है ना, कॉन्फिडेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, खराब हो जाएगा फिर क्या बात है, कोई नहीं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करो, स्टार्ट करो। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, मेरी बात रोहन से हो रही है? जी, रोहन से हो रही है। हाय रोहन, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी, आप आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया था वर्क के रिगार्डिंग, आपको याद है? हाँ, किया था, कुछ टाइम पहले किया था मैंने, मतलब। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने उसके रिगार्डिंग आपको कॉल किया है। वैसे अभी बात हो पाएगी रोहन? हाँ जी, अभी मैं फ्री हूँ, बोलिए। ओके। तो रोहन, फर्स्टली मुझे बता दो आप कहाँ से बिल क्या करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, 12th में हूँ मैं। ओके, 12th में हो, तो चलो ग्रेट। तो मुझे एक रीजन बताओ कि आप किस रीजन से वर्क करना चाहते हो, कि जनरली स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस गेन करना होता है, या स्किल्स डेवलपमेंट करनी होती है अपनी, या फिर आपको इनकम जनरेट करनी है अपनी? ये अपना इंडिपेंडेंट होना था, इनकम जनरेट करनी थी, मतलब पेरेंट्स पे बर्डन नहीं देना था अपने स्टडीज वगैरह या किसी चीज़ का। ओके, ओके, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट
है ना। चलो ग्रेट। तो वैसे ये सोच किसी स्टूडेंट की ही होती है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि वर्क किस रिगार्डिंग रहने वाला है और मैं कौन हूँ, है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं आपको वर्क के बारे में भी और थोड़ा सा अपने बारे में क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, यस यस तो एज यू नो मेरा नाम तमन्ना है, मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक सोसाइटी रन कर रही हूँ ऑल ओवर इंडिया में, जिससे हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि वो कैसे अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने डिसेंट इनकम जनरेट कर ले। हमारा जो भी वर्क है रोहन, वो सब सोशल मीडिया के रिगार्डिंग रहता है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम ब्रांडिंग और भी मल्टीपल रहता है। तो बाकी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने कभी सुना या इन पे कभी काम किया है? नहीं, पहले मैंने कभी नहीं किया, मतलब वो सब मैं, मतलब मुझे आता नहीं है तो मैं कैसे करूँगा? ओके, तो आपको अभी आता नहीं है। तो वैसे आप ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह ये सब चीजें यूज कर लेते हो, सोशल मीडिया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हमारा ज्यादातर काम हमारा ऑन व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे आपको चलाने आते ही होंगे, है ना। ऑफ कोर्स। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मैंने कहा है कि हमारा सब सोशल मीडिया के रिगार्डिंग है। तो मुझे एक बात बताओ, आप सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हो, कि एक दिन में आप अप्रोक्सीमेट कितना यूज कर लेते हो? 3 से 4 घंटे या उससे ज्यादा या उससे कम? 3 से 4 घंटे मिनिमम। ओके, 3 से 4 घंटे यूज करते हो। तो मुझे एक बात बताओ, आप 3 से 4 घंटे यूज करते हो तो किस पर्पस के लिए यूज करते हो, कि एंटरटेन या फिर आप कि वहां से इनकम होती है? नहीं, एंटरटेनमेंट, रील्स और चैट। ओके, तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, आप डेली लाइफ के अपने 3 से 4 घंटे दे रहे हो सोशल मीडिया को और वहां से अर्निंग भी जनरेट नहीं कर रहे, तो हमारा टाइम तो टोटली वेस्ट हो रहा है ना। हाँ जी। तो कैसा रहेगा, आप 3 से 4 घंटे तो नहीं, अपने 2 से 3 घंटे कर लो, कर सकते हो? जी, ऑफ कोर्स। अगर आप 2 से 3 घंटे अपने यूटिलाइज कर लोगे तो आप 15 से 20 हजार तक की अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो बेटर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जी, बेटर ही रहेगा, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हम कुछ कमा रहे हैं वो ना से, तो बहुत ही बेटर है। आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मुझे एक बात बताओ, वैसे रोहन 2 से 3 मिनट की कॉल पे हम प्रॉपर वर्क के बारे में नॉलेज ले पाएंगे और प्रैक्टिकली वर्क के बारे में सीख पाएंगे? नहीं, वो तो हम देख कर या समझ कर ही सीख सकते हैं ना। ना वो ये ना कि भाई आपने जैसे कहा कि देख के सीख पाएंगे, सुनने से ज्यादा हमें देखने की नीड पड़ती है किसी भी वर्क को समझने के लिए, है ना। तो इसीलिए मैंने खुद की अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, जिसमें आपको मेनली ये क्लियर हो जाएगा कि आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, कि ये वर्क मेरे टाइप का रहने वाला है या नहीं, तभी तो आप उसे स्टार्ट करोगे। तो उस वीडियो हाँ में जी। आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वो 2-3 मिनट की वीडियो अभी मैं आपको सेंड करूँ तो विद इन 5 मिनट तक आप मेरे पास कॉल बैक या मैसेज कर सकते हो? हाँ जी, ऑफ कोर्स। ओके, तो आप वो वीडियो अभी देख सकते हाँ, ऑफ कोर्स, आपको सेंड कर, कॉल बैक कर लूँ आपको। हो। ओके ओके, चलो ग्रेट। तो आप मेरे को एक इसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज और अपना नाम टेक्स्ट कर दो, जिसमें इजीली आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ओके। ओके चलो ठीक है, फिर आप मैसेज कर दो, फिर मैं आपको शेयर करती हूँ, ओके। फिर हम कनेक्ट ओके। करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय। थैंक यू। ओके, हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, अब देखते हैं किसने, मैंने तो गलतियां 1 2 3 4 6 और भी थी बट मैं पॉइंट कर रहा था। अच्छा चलो पूछते हैं, चलो रोहन तो वही था, यश। हाँ जी यश, बताओ क्या क्या गलती। अच्छा किसी ने भी यश की सुनने लिखने लिखने नहीं लग जाना, क्या भी सर मेरी भी थी, सेम थी। चलो खुद को तो धोखा दोगे। यश आप बताओ क्या क्या लगी आपको कमी? सर बेसिकली मैंने ना 2 ही पॉइंट्स लिखे हैं। एक तो स्टार्टिंग में मतलब वर्क ना डायरेक्टली बोल दिया कि आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था वर्क के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से इनविटेशन में बोलते हैं ना कि वर्क फ्रॉम होम के लिए आपने अप्लाई किया था। एक तो हम्म, मैंने ये लिखा और एक एंड में ना वीडियो की हाइट नहीं बनाई ज़्यादा, मतलब 2 मिनट हम्म, की वीडियो। बस ये 2 पॉइंट। चलो कोई नहीं। अच्छा इसमें किसी को भी और मौका मिलता है, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा क्या भाई उस पर्सन ने मेरी ये गलतियां निकाल दी? अरे गलतियां निकालेंगे तभी तो इम्प्रूव करोगे। अगर आप इस अपने एटीट्यूड में रह गए कि भाई उस पर्सन ने मेरी गलती निकाल दी, अब इसका चाहे ग्रुप में एनरोलमेंट भी आएगा ना, इससे मैं रिप्लाई नहीं करूंगी यार,
ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका टीम है, समझ रहे हो, आप गलतियां निकालेंगे। अब मेरे एक टीममेट था, उसने मेरी एक गलती निकाली। अब मान लो यहाँ पे एकम सर बैठे हैं, अब चलो उनकी उम्र मेरे से थोड़ी छोटी है, ठीक है, अब मैं तो उनसे भी सीखता हूँ, समझ रहे हो, तो सीखने तो आए हैं, ऑफेंड होने वाली तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो गलतियां और कौन करना है यहाँ पे? आशीष आप अभी आए हो क्या? गलतियां नोट करी आपने? अच्छा चलो आपसे पूछते हैं, क्या गलती थी बताओ। हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है आशीष। तो मैं मतलब पहले का स्टार्टिंग तो सर सही था, मतलब लास्ट में मेरे को जो लगा कि ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो गया, बिकॉज जो ओपोनेंट था और होता है तो फिर तो वो मतलब ज्यादा क्लोज हो गया, तो उसको ऑलरेडी बेस पता है कि हाँ वो मैं मैसेज करता हूँ, टेक्स्ट करता हूँ। बट जो मतलब प्रैक्टिकल होगा लाइव, तो उसमें ओपोनेंट को कुछ पता ही नहीं रहेगा कि उसको क्या करना है कि नहीं है। तो आई थिंक मेरे को मतलब और थोड़ा क्लैरिफिकेशन में उसको बोलना है कि हाँ अंजी एक पक्का चीज बताओ कि अगर मैं 2 मिनट में वीडियो समझाऊंगा भेजूंगा तो पक्का मेरे को देख के कॉल बैक करोगे। और इधर तो मतलब उसका थोड़ा सा और करना है कि एक ऑफर करना है कि मैं ज्यादा लोगों को किसी को देता नहीं, तो मैं बहुत कम लोगों को देता हूँ, मतलब 10 में से मैं 2 ही लोगों को देता हूँ, बाकी चार्जेबल है, बाकी अभी तुम्हारे लिए मैं फ्री में भेज सकता हूँ। तो मतलब ज्यादा थोड़ा ना है जैसे वो मेंशन किया। तो ये 2 पॉइंट मैंने हम्म। चलो बढ़िया बात है। अच्छा जिसने गलती नहीं निकाली, मतलब अगर आप गलती निकाल रहे हो ना किसी थर्ड पर्सन की, मतलब आप इम्प्रूव कर रहे हो। अगर आप किसी की गलतियां निकाल रहे हो मतलब आप इम्प्रूव कर रहे हो, आपका मतलब लीडरशिप आप में क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, समझ रहे हो। अच्छा गलतियां बता रिकॉर्डिंग नोट से मैंने 5 लिख रखी हैं। पहली अच्छी चीज तो ये थी कि तमन्ना ने अप्रिशिएट करा। आप अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करा करो ना, तभी तो उसको गुड फील होगा, कनेक्शन बनेगा ना जब आपके प्रोस्पेक्ट में, तभी तो आपके साथ कनेक्ट होगा, समझ रहे हो। अब पहली गलती मेरे अकॉर्डिंग क्या थी, तमन्ना ने पहले बोल दिया था, अभी कुछ लोग होते हैं जो कुछ उन्होंने इनकम जनरेट करनी है, कुछ ने स्किल्स इंप्रूव करनी है। तमन्ना ने ये पॉइंट नहीं रखा कि काफी सारे बस टाइम पास के लिए आते हैं, है ना, तो ये पॉइंट रखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, इंप्रूव कर लेंगे। सेकंड था एक अब इसने रोहन ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि मैम मुझे तो कुछ आता नहीं है तो मैं कैसे करूंगा। अब आपने इस रोहन का ऑब्जेक्शन तो हैंडल नहीं करा, अपनी जो स्क्रिप्ट थी वही आगे रख दी, समझ रहे हो। अब इससे बंदे को हिंट मिलेगा कि हाँ भी ये स्क्रिप्टेड है। अब वहां पे आप बोल सकते थे कि हाँ भी चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ आपको सिखाऊंगा सारी चीजें, सिंपल सी ये चीज बोल देते। तभी मैं बोलता ना इनविटेशन की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, ये नेचुरली बस फ्लो में जाता है अपना, समझ गए। थर्ड मिस्टेक है जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे, अगर 10% है या 15% है उसमें से 12-13 तो करते करते हैं, ह्यूमर नहीं ऐड करते आप। ह्यूमर क्या होता है, बंदे को हंसाओ तो सही माड़ा सा थोड़ा बहुत। अब हंसाना ये नहीं कि चुटकुले सुनाने लग जाओ सारे जने, ठीक है, मतलब हंसा के थोड़ा बंदे को ना थोड़ा कर दिया करो। जैसे कि मिड में एक पॉइंट था ना, अभी मतलब आप सोशल मीडिया पे इतना टाइम देते हो, 2-3 घंटे करते हो, अच्छा तो क्या करते हो, मतलब रील्स एंटरटेनमेंट करिए, अब बंदा थोड़ा हंसना, अच्छा हंस देते वो कर देते, चलो बढ़िया, यहाँ पे ह्यूमर ऐड हो जाता है, बंदे के साथ कनेक्शन ऐड हो गया, ठीक है। ह्यूमर मैंने आपको पहले बोल रखा था, ह्यूमर ऐड कर दिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ये तो कॉमन ही आपका चलता आ रहा है, ओवर एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट क्रिस्पी रखो, इसमें ना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि हम भी खिचड़ी सी थोड़ी, ये पॉइंट नहीं याद रखा कि अभी देखो बात करने से आप समझदार लगे हो, आपको भी एक सिंपल सी कॉल पे सारा वक्त नहीं समझाया जा सकता। अब कितने सारे पर्सन है जिन्होंने इतनी गलतियां निकाली नहीं है, बट ठीक है गलती। अब ये मेरी मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ ये, अब आप भी सुनोगे अपनी खुद की सुनोगे तो गलतियां निकाल लोगे। लास्ट थी ये तो अभी मैंने पॉइंट लिखवाया, ये बैगिंग नहीं करनी, आप वीडियो देख लोगे ये नहीं करना, अथॉरिटी से बोलो ना, अरे पक्का बताओ कि पक्का देख लोगे फिर तो मैं आपको शेयर करती हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास काफी सारे पर्सन है। 5 रुपए का बंदा नहीं है, 5 या 10 रुपए का, अब उसके सामने वो नहीं करना अपने बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी मीटिंग कंटिन्यू करें, एक पर्सन को और करें आप, वैसे मैंने 2-3 पॉइंट लिख रखे और चैट करने के बारी सारे जने। हाँ जी रोहन बोलो बोलो। तो मैं कह रहा था मैं इनविटेशन करूँ, मतलब क्या आपने करना है?
ओके चलो ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट देखते हैं कौन बनता है। पहले एक बार चैट कर दो कि मीटिंग अभी बस 15 मिनट में ओवर करते हैं। एक बार चैट कर दो, कोई बोर तो नहीं हो रहा? अगर बोर हो रहा है तो मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। ठीक है आगे बस 2 जने यार, फिर मीटिंग लीव कर देते हैं, कोई नहीं। सच आपका भी टाइम हो रहा होगा, जो जिन्होंने नहीं लिखा कंटिन्यू, है ना? हो गया कितना टाइम हो गया? 10 बजने वाले होंगे, है ना? समझ गया कोई नहीं, चलो कोई नहीं, कर दो बस 15 मिनट में। अभी करते हैं रोहन अपा संदीप। संदीप अनम्यूट करो आप अपने आप को। देखो ये होती है मीटिंग की एब्सेंस, दिखाई दे रहा है सबको? चलो आप और किसी को करते हैं, यश को करते हैं। चलो यश आप कर लो भाई, प्रोस्पेक्ट बनना है। अच्छा एक बार ये सारी मेरी बात सुनो। आपा ना मैं मेरे माइंड में भी ये चीज क्लिक हुई, आपा इनविटेशन में ना एक ऐसी वो रखेंगे, प्रैक्टिस मीटिंग रखेंगे जिसमें आप भी करेंगे, ठीक है? जो पर्सन जितने ऑब्जेक्शन करेगा वो कैसे करेगा, टीम के सामने इम्प्रूवमेंट लिख के दे सकता हूँ, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी सच में होगी। ये मीटिंग में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे आपका फोकस भी 100% हो रहा है। अगर आप अकेले में करोगे तो फिर आप वैसे ही कर लोगे, है ना? तो ये चीज चलो करते हैं, लिख लेता हूँ मैं, रख लेंगे। ये बात करी एक सर ने, मिलिट्री ट्रेनिंग। सबने मिलिट्री ट्रेनिंग देखी है अनु सर की? हाँ देख रखी है ना? जिसने नहीं देखी ना बस उसने कुछ नहीं देखा फिर तो। चलो कोई नहीं, करो भाई। रोहन आपने इनवाइट करना है, और यश प्रोस्पेक्ट है, और बाकी सारे रेस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने गलतियां लिखनी है, ठीक है? अब देखते हैं कौन मेरे से गलतियां ज्यादा निकाल के दिखा दिया, मेरी तरफ से उसको गिफ्ट है। अब देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। हाँ जी रोहन स्टार्ट करो भाई। यश हेलो हेलो। ये यश से बात हो रही है? हाँ जी, आप कौन? जी यश या रोहन दिस साइड। आपने रिसेंटली ना मेरा एक फॉर्म अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, आपको याद है? नहीं, मेरे को प्रॉपरली याद तो नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले मतलब अप्लाई किया था। हाँ जी आप यश, आपने ना नंबर के साथ अपना नाम एंड आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो आपने ये सब ड्रॉप किया था, आपको याद होगा मे बी। याद करो आप। अच्छा, याद तो नहीं है सर वैसे, मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हो आगे? हाँ जी, तो आप अपने बारे में बताओगे थोड़ा बहुत कि आप अभी क्या करते हो एंड कहाँ से बिलोंग मैं करते हो? मैं सर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड मैं अभी ना फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ। ओके, तो दिल्ली में कहाँ से हो आप? दिल्ली में सर मैं सुल्तानपुर से। ओके ओके, चलो पास मेरा घर भी है। मैं आपको ना अपने बारे में अपने वर्क के बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी दे देता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, ओके सर। तो मेरा फुल नेम है रोहन ठाकुर एंड मैं ना रिसेंटली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, अच्छा। और मैं एक आईटी रन करता हूँ जिसका नाम है सीएस क्लब। पहले आपने सीएस क्लब का नाम सुना है पहले कभी? नहीं सर, पहली बार ही सुन रहा हूँ। चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने मेरी सोसाइटी का नाम नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। अचीवर्स क्लब ना एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मैं आप जैसे यंगस्टर्स को गाइड करता हूँ कि वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी इनकम जनरेट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो सर इसका काम क्या रहता है? तो देखो मुझे पता था तो आपको बता देता हूँ। काम ना यार सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर रहने वाला, राइट? ओके ओके। तो आप सोशल मीडिया यूज तो करते होंगे। हाँ सर, चलाता हूँ सोशल मीडिया। ओके, तो आप अप्रोक्सली कितना टाइम यूज करते हो सोशल मीडिया? ज़्यादातर तो सर मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, मतलब 6 से 7 घंटे मान लो। यार चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको भी लगता होगा कि इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट? हाँ सर, टाइम वेस्ट हो ही रहा है क्योंकि अभी कुछ कर नहीं रहा ना। हाँ जी होता है, वो तो मेरा भी होता था। मतलब कुछ टाइम पहले जब मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। तो चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार आपको ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है पहले कभी का? नहीं सर, वैसे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने पहली बार ही मतलब आपने जैसे बताया। है?
हाँ जी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ना काम सीखने में से ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप अल्टीमेटली बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। अच्छा, तो सर मतलब थोड़ा बहुत मेरे को वर्क तो बताओ, मतलब क्या करना है क्या नहीं है, मतलब कोई आगे बस इन्वेस्टमेंट काम वगैरह ना तो नहीं है? कम्युनिकेशन स्किल्स को ट्रैक वाला है। हाँ जी, तो यार देखो, आपको एक कॉल पे समझाना तो पॉसिबल, क्योंकि ना तो आपको वर्क के बारे में क्लियरिटी होगी और आपके बारे में ना कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो उसके सर लिए वॉइस ना कट मैंने हो एक रहा है। छोटा सा सोल्यूशन निकाला है, मैंने एक छोटा सा ना इंट्रोडक्शन। बस कोई नहीं, ओवर करो, कर लो भाई, एक बार अनम्यूट कर लो, शायद नेटवर्क इशू है रोहना। कोई नहीं, चलो पहली चीज तो इससे रेटिंग दूंगा रिलेटेड 10/3.5। वो आपको भी पता क्यों, शायद आप पता नहीं मीटिंग में नर्वस हो रहे, पता नहीं इसलिए, है ना। चलो कोई नहीं, बाकी पूछते हैं आप। हाँ जी तमन्ना, क्या क्या गलतियां थी बताओ। सर मुझे तो दो ही पता लगी थी। एक तो थोड़ा सा स्लो था, और सेकंड तो मेरे को थोड़ा स्ट्रक्चर वे नहीं लगा था कि समझाने का। सर मेरी तो यही दो है। चलो कोई नहीं, आशीष आपने क्या करी है, देखिए। आ, तो मतलब पहले तो कुछ, मतलब शुरुआत से पहले तो कुछ विश वगैरह नहीं किया कि कैसे हो, कि क्या क्या नहीं हो, मतलब क्या हाल चाल क्या है कि नहीं है। तो बाद में पहले ही वो मेंशन कर दिया, एचिवर्स क्लब हम लोग रनिंग करते हैं कि एज पर हम लोग जो देखा है पहले वाला वीडियो में अनमोल सर का, कि पहले हम लोगों का नाम मेंशन नहीं करना चाहिए। और मतलब कुछ रीजन नहीं पूछा कि किस चीज़ के लिए फॉर्म फिलअप किया था, कि कुछ टाइम पास के लिए, कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए। और मतलब कुछ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं था, मतलब कुछ बाद में कुछ वैलिड रीजन ही नहीं था कि क्या सीन है कि नहीं है, मतलब क्या कर सकता है वो। मतलब हम लोगों का जो मेन स्ट्रक्चर क्या है, जो मेन में जो पॉइंट है हम लोगों का, कि 2 से 3 घंटा आप स्पेंड करके यू कैन लाइक इनकम कर सकते हो, एक स्पेन डिसेंट से मनी इनकम कर सकते हो। तो उसको पहले बोलना है तो। और तो मतलब नर्वस तो एक था ये। कोई नहीं, मतलब मैंने भी 7 गलतियां लिखी है मैंने भी, ठीक है। अब फर्स्ट गलती तो यही थी कि कंफर्म तो करो। रोहन कैमरा भी ओपन करो। संदीप, हाँ जी रोहन, आवाज आ रही है। चलो कोई नहीं, गलतियां बता देता हूँ, आप मैच कर लेना। पहली गलती तो यही थी रोहन की, कि कंफर्म ही नहीं करा कि उसने जो फॉर्म अप्लाई करा, वो पहले ही ऑब्जेक्शन कर रहा है कि याद नहीं आ रहा मैंने फॉर्म अप्लाई करा। अब कोई पर्सन मेरे से पूछे ना कि यहाँ भी करा होगा, नहीं मैंने नहीं करा, पहली चीज अगर वो बोलता है कि हाँ भी मैंने नहीं करा, तो आप उसको बताओ ना कि ये नंबर है आपका, ये नाम है, ये सिटी है, इतनी आपकी एज है। अब बंदा बोलेगा हाँ जी याद आ रहा है, बट ऐसे कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा, फिर मैं सिंपल से बोलता हूँ कि आपने ना कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक पोस्टर देखा होगा, अब अपने मेंटोर से पूछ लेना, जो भी आपका पोस्टर चलता है एड पे, वो बोल दो एग्जैक्ट। अब मैं बंदे को एग्जैक्ट वो बोल के बता देता हूँ कि वी नीड सम कॉलेज स्टूडेंट्स विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, समझे। अब बंदा याद करेगा क्यों नहीं करेगा, अब या तो टाइम पास रहेगा, फिर तो उसको मैं रख ही दूंगा अभी, चल भाई, ठीक है। सेकंड चीज थी भाई, कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करो, बिल्कुल लो, बहुत ज्यादा। थर्ड, पोज ज्यादा बहुत है, जो कि तमन्ना ने भी बताया, पोजेस बहुत ज्यादा आ रहे थे। इतने पोज नहीं देने, इतने में तो बंदा आगे उसने ऑब्जेक्शन उठा ही दिया कि काम क्या करना है ना, ऑब्जेक्शन उठाया था ना लास्ट में। जितना बंदे को टाइम दोगे अगला बंदा ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे आप ह्यूमर ऐड कर सकते हैं, जब अगले बंदे ने बोला है कि 6 to 7 आवर्स मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, अच्छा इतने, अब मेरे से कोई बंदा बोले ना मैं 6 से 7 घंटे इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, रियली, मेरा रिएक्शन ये होता है रियली, फिर पोज, फिर अगला बंदा खुद ही हंस देता है, हाँ सर मैं कर लेता हूँ यूज, ऐसे करता हूँ, अच्छा क्या करते हो फिर, और फिर रील्स वगैरह एंटरटेनमेंट भी, यहाँ पे ह्यूमर तो ऐड करो, ह्यूमर ऐड करना है यहाँ पे। और काफी आप खुद ही ऑब्जर्व कर लो रोहन, है ना, कि इतनी लंबी आपकी इनविटेशन कॉल जा रही थी, अपन ने इनवाइट करना है, क्लोजिंग नहीं करनी वहां पे अपन ने, समझ गए, ये सारी चीजें हैं। ओके,
बाकी भाई ठीक है, आप रखेंगे, मैंने सोच लिया आप एक मिलिट्री ट्रेनिंग रखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आपका इनविटेशन अच्छा तो होना चाहिए। अब जैसे तमन्ना का सही था, है ना, रोहन का भी इतना नहीं था ना, अभी 2-3 करवाया नहीं अभी, और है ना, तो तब तक अपना इनविटेशन और अच्छा करो, आप मिलिट्री ट्रेनिंग रखेंगे उसमें, फिर आप इतनी अच्छी मीटिंग होगी ना वो, क्योंकि उसमें सारे ऑब्जेक्शन आ जाएंगे काम क्या करना पड़ेगा। अब काफी सारे पर्सन को मैसेज आते होते होगा ऑब्जेक्शन कि सर ये कोई वो बंदे जोड़ने वाला काम है क्या। अच्छा एक बार चैट में लिख के बताना, मैं वैसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि अपना जो वर्क है वो बंदे जोड़ने वाला, आपको किसी को ज्वाइन करने से पैसा आता है, लिखना एक बार टेक्स्ट में। बंदे को ऐड करने से आपको पैसा आता है क्या, टेक्स्ट करो फटाफट से। देखते हैं आप में कितनी नॉलेज है। अभी करो टेक्स्ट। सारी चुप्पी होगी, क्या बात हो गया, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने। नो सर ठीक है, बंदे उड़ने, हाँ ये, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली चीज तो आपको ना पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, मैंने तमन्ना को भी बता रखा है, आशीष को भी बता रखा है, और भी जो मेरी टीममेट है उनको मैंने बता रखा है। आप में अगर नॉलेज ही नहीं है ना तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ही नहीं। अब अगर मैं आपसे भी पूछूं, जितने भी इस टीम मीटिंग में है, आपको पता है अपनी जो ये इंडस्ट्री है उसको क्या नाम कहते हैं, उसमें कितने प्लान्स होते हैं, कैसे अपनी इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, क्यों ग्रो कर रही है, आपको नॉलेज ही नहीं होगी। वो जो बंदे जोड़ने वाला काम होता है, आज मैं लास्ट में बता रहा हूँ सबको, बाकी नॉलेज ले लेना कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान्स होते हैं वो 3 टाइप के प्लान होते हैं, और वो कौन से होते हैं वो सर्च करो, मैंने बताना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब बंदे जोड़ने वाला काम वो होता है कि अगर किसी पर्सन को आप ज्वाइन करते हो उसके नीचे एक अमाउंट होती है, वो अमाउंट ऐड करता है, बट अपने में अमाउंट नहीं है। जब अपना टर्नओवर होता है तब आपका वो अमाउंट वो आती है, कमीशन आता है, समझ गए। तो आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है फिर तो कुछ क्या ही कह सकते हैं आपको, फिर तो चाहे अपना इनविटेशन अच्छा कर लो, क्लोजिंग अच्छी कर लो, फिर भी डेड हो तुम। ओके, बाकी भाई नवंबर स्टार्ट हो गया, ठीक है। पिछले मंथ किसी की 1 सीसी हुई होगी, किसी की 2 सीसी, चाहे किसी की 4 है, जितनी मर्जी है, चाहे 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। बट इस मंथ एक ऐसा टारगेट फिक्स कर दो, आपको पता है यहाँ पे लेवल सारे अचीव हो जाएंगे, लेवल सारे अचीव हो जाएंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी आपकी। बट आप एक अपनी ना स्टेबिलिटी बना लो। स्टेबिलिटी क्या होती है कि हाँ भी इस नवंबर मंथ में आपके मान लो 4 सीसी हुई हैं, अब 4 से नीचे नहीं आनी चाहिए आपकी, चाहे 3 इनिशियल आई है, 4 इनिशियल आई है, उससे नीचे नहीं आनी चाहिए, समझ गए। एक बेंचमार्क सेट हो गया, उसमें फिर आपकी ग्रोथ आगे जाएगी, फिर उससे नीचे नहीं जाएगा आपका ग्राफ, समझ गए। तो इस मंथ जिसने भी अपने अपलाइन से प्लानिंग वगैरह कर रखी होगी, ठीक है, तो पूछ लेना कि हाँ भी क्या टारगेट आपके कैसे कैसे अचीव करने हैं, अगर किसी ने ग्रो करना है तो, ठीक है। और अभी क्या क्या करना है, सबने मीटिंग करते ओवर, पहले तो जो भी पर्सन इनवाइट वगैरह करते हैं अपने अपलाइन को शेयर करो, ऑडियो वगैरह, क्या भी सर ये मेरी इनविटेशन कॉल है सुनो, चाहे जिसकी अच्छी है चाहे जिसकी गंदी है, शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, या जो भी आपके अपलाइन है वो सुनने के लिए रेडी है। बाकी सेल्फ लर्निंग करके ही सोना सबने। और किसी को डाउट, एक बार डाउट पूछ लेते हैं, फिर नेक्स्ट मीटिंग में बताता हूँ किस पे टॉपिक पे डाउट वगैरह है किसी को। आशीष, तमन्ना, रोहन, संदीप, हाँ जी करो, बोलो आशीष। सर आपको ही पता है, मतलब डाउट नहीं, मतलब मेरा खुद का जो अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो उसके लिए मतलब मैं आपसे वो भी पर्सनल बातें भी करने वाला हूँ उसको लेके। तो मतलब उसको लेके ही रिगार्डिंग, मतलब मैं जो जो सीख रहा हूँ मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, वही है। तो उसके बाद मेरे को पता चलेगा कि मैं किधर फॉल्ट है कि नहीं है। कोई कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी, मतलब वही कॉल करें। आज का जो टॉपिक था उसका लेके किसी का कोई डाउट तो नहीं। इनविटेशन आपका अच्छा कर लो भाई, अब दोबारा दोबारा मीटिंग मुझे तो नहीं करना अच्छा लगता, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट मीटिंग है बताओ, फिर मैंने पोस्टर शेयर करा था, बताओ कौन सी नेक्स्ट मीटिंग अपनी, देखते हैं। आशीष, तमन्ना बताओ भी चैट में, संदीप। नेक्स्ट मीटिंग अच्छी है, मेरी फेवरेट, जिसमें मैं भी थोड़ा बहुत लैग कर रहा हूँ।
कंटेंट क्रिएशन, जो कोई नहीं, काफी 1-2% ही कर, 1-2%, हाँ 1-2 ही है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग अपनी 5 को है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। और भाई जो जो पर्सन सक्सेस डे भी नहीं आ रहा ना, आप स्टोरीज देखना, देखते रह जाओगे। सक्सेस डे वाले भी दिन भी एक मीटिंग है अपनी, ठीक है। बाकी चलो मीटिंग एंड करते हैं और खा लो, अगर किसने रोटी पानी डिनर नहीं करा तो कर लो, और सेल्फ लर्निंग कर लो, और जो जो मैंने बताया ये सारे पॉइंट इंप्लीमेंट कर लो और रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करते रहो, गिरोगे उठोगे, करते रहो फिर ही आएगा। अब मैं आपको एक लास्ट में करता हूँ, फिर मीटिंग एंड करते हैं। एक पॉइंट मेरा ऐसा आ गया था जहाँ पे मैंने सोच लिया था यहाँ भी नहीं, मैंने नहीं करना, कुछ नहीं करना, बट तब मेरे माइंड में एक चीज ऐसी क्लिक होगी कि जो मैंने इंप्लीमेंट करी उस वजह से मेरा रिजल्ट और ऊपर हो गया। आपने वो पॉइंट तक रुकना है, ठीक है, बस वो है। बाकी चलो ठीक है। हाँ जी, एकम सर अगर आपको कुछ कहना है तो बता दो एक बार। भाई मैं तो यही कहने वाला था, मुझे तो बहुत मजा आया इस मीटिंग में। वो सब आई स्वेयर आप सभी लोगों को मजा आया होगा, सही बात है। इन रियली मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट सीखने को मिल गए ना, जो चीजें मैं अपनी टीम में और खुद में लैक कर रहा था आज तक। सच्ची में ये ट्रेनिंग रखी गई थी मेरी और अमर भाई की टीम के लिए, बट उसमें सीखा मैंने भी आज, राइट। सबसे मेरे लिए इट वाज जस्ट अमेजिंग कि मैंने काफी मैंने वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड करी, ऑलरेडी लाइव भी चल रही है यूट्यूब वगैरह के ऊपर। एंड अगर आपको अभी, मैं ये चीज लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है इस ट्रेनिंग की, आज की ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग की, तो आपको मिल जाएगी। अगर मैं स्टार्टिंग में बोलता तो कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते जिन्होंने अभी लीव कर दिया। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको मिल जाएगी, और किसी को नहीं मिलने वाली। आप अमर भाई से, जो भी आपका रिस्पेक्टिव सीनियर है, उससे आप बात करके रिकॉर्डिंग ले लेना। और जो आपको लिंक मिला था ना, लिंक के अंदर भी यूट्यूब लिंक था जिसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो। और गाइस सबसे मेन चीज, नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है ना कंटेंट क्रिएशन की, जैसे अमर भाई ने बोला 5 तारीख को रहने वाली है, 5 तारीख को। एंड आई स्वेयर मैं उस ट्रेनिंग में अपना बेस्ट दे दूंगा, ठीक है। मेरी साइड से उस ट्रेनिंग में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलने वाली है ना, जो जो चीजें कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आप फेस कर रहे हो, एडिटिंग से रिगार्डिंग, कंटेंट ढूंढने से रिगार्डिंग, उसको शूट करने से रिगार्डिंग, पूरे के पूरे बोल सकते हो A to Z पूरा का पूरा मेरी साइड से इस वेयर पूरी की पूरी है ना 100% एफर्ट्स रहने वाली हैं। इजीली यू कैन स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। आप में से जितने लोग भी यहाँ पे हो, ऑलरेडी जितने लोग यहाँ पे हो ना, वो सीरियस ही हो, जितने टाइम पास वाले थे निकल चुके हैं। ये चीज तो फिल्ट्रेशन होगी ना। अब मेन चीज यही है, अब आप लोग जो है ना, आप लोग अगर कंटेंट पे ध्यान दे लोगे ना साथ साथ में, तो यू कैन ग्रो। तो मेन चीज ये है, कंटेंट क्रिएशन की उस मीटिंग को मिस मत कर देना। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप में से 3-4 लोग यहाँ पे बैठे हो, तो वो 3-4 लोग वहां पे आप में से कोई ना कोई मिस कर दे उस मीटिंग को। मेन थिंग इज दैट आप मिस मत करना उस सेशन को। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी अमर भाई आप करो कंटिन्यू और करो एंड जी मीटिंग को। सर ओवर करते हैं, इनका भी टाइम हो रहा है डिनर वगैरह का, है ना। और भी काफी सारी चीजों का। तो चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, और करते रहो काम। और कुछ भी अगर आपको पता है ना कि अभी ये वाली सीरीज अपनी आने वाली है, तो आप पहले से प्रिपेयर हो कि अभी इस ट्रेनिंग में मैंने सर से ये पूछना है, इसमें मैंने ये पूछना है। लिखो ना, कब लिखोगे, ये ट्रेनिंग बार बार थोड़ी ना आएंगी। अब मैंने नेक्स्ट इन्विटेशन की मीटिंग मुझे तो नहीं याद ही नहीं कब करूंगा नेक्स्ट, तो आपको क्या पता, जो मान लो अगर नेक्स्ट टॉपिक अपना कंटेंट क्रिएशन है, अब क्या पता वो नेक्स्ट कब होने वाली है। अब मैं बताता हूँ, अरुण शर्मा सर की लास्ट इनविटेशन वो थी जो उन्होंने करी थी, जिसमें मैं नहीं था, वो शायद पिछले साल की थी, ठीक है। तो आप जो सीरीज आने वाली है उसके पहले डाउट्स लिख लो कि हमें ये चीज मैंने सर से पूछनी है, लिख लो, आपको कुछ जा रहा है। गाइस कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, एडिटिंग है, शूटिंग है, रिकॉर्डिंग है, स्क्रिप्ट फाइंड करना है, कुछ भी कंटेंट में, देखो यार सही बताओ ना, इनविटेशन से ज्यादा कंटेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, तभी तो कर नहीं पा रहे। इनविटेशन करने की ट्राई कर रहे हैं, कुछ वजह से लैग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंटेंट कर इसलिए नहीं, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो स्टार्टिंग में अड़ जा रहे हैं, वहीं पे ठोकर लग रही है, वहीं पे गिर रहे हैं। तो जितनी भी है ना, लिख लो सारी की सारी कि सर एडिटिंग कैसे करनी है, फोन में एडिटिंग आप कैसे करवा सकते हो। चलो जैसे भी आपको ना बेसिक एक एडिटिंग कैसे करनी है, कैसे उसको अपलोड करना है, कैसे कैसे बेसिक चीजें हैं जिसको यूट्यूब के साथ साथ आप ग्रो कर सकते हो, इंस्टा और यूट्यूब को। ये सब चीजें ना लिख के रखना, जैसे अमर भाई ने भी बोला, लिख लो सारी की सारी। नेक्स्ट जो उससे स्पेशल जो सक्सेस डे की ट्रेनिंग है ना, जो 9 तारीख को सक्सेस डे की होने वाली है, वो काफी ज्यादा स्पेशल है।
तो उस स्पेशल ट्रेनिंग का जो टॉपिक है ना उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स है, राइट इट डाउन, लिख लो, पूछ लो, जो भी रिस्पेक्टिव सेशन होगा जिस भी टाइम पे पूछ लेना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम थी, इसके बारे में बता दो। दैट्स इट। चलो ठीक है सर, थैंक यू बहुत बहुत आपका भी, और बस सब करते हैं, मीटिंग ओवर करते हैं, ठीक है गाइस, फिर ओके कर लो, डिनर वगैरह कर लो और लग जाओ। नवंबर करना है कुछ ना कुछ। आपको पता है साल कैसे क्या चला? पता लगा? मुझे तो पता ही नहीं लगा। 2025 ऐसे गया चुटकिया में, और ये 2 महीने भी ऐसे ही जाने वाले हैं, पता ही नहीं लगेगा कब नया साल आ गया, 26। ठीक है, चलो गाइस कर लो, ठीक है, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट मीटिंग में। ओके बाय गाइस। बाय।